आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसकी यूनिट फर्स्ट का थर्ड लेसन, जिसके साथ यूनिट खत्म हो जाएगी। थर्ड लेसन है रामा टू द रेस्क्यू। रामा देखिए एक कोतवाल, एक थानेदार का नाम है। टू द रेस्क्यू बचाव करने के लिए। रेस्क्यू होता है बचाना। रेस्क्यू का मतलब होता है जब कोई इंसान ऐसी हालत में है कि उसकी जान को खतरा है, शरीर को खतरा है या किसी तरह की कोई हानि उसको होने वाली है, तो उसे बचाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है रेस्क्यू। तो पाठ है रामा टू द रेस्क्यू। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। लेट अस आइए हम, डू दीज करते हैं, दीज एक्टिविटीज ये गतिविधियां, बिफोर वी रीड इससे पहले कि हम पढ़ें। ठीक है, यानी कि पाठ को पढ़ाने से पहले, इस लेसन को पढ़ने से पहले जो राइटर है वो हमें कुछ एक्टिविटीज देता है जो हमें करनी है। फर्स्ट एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। आइडेंटिफाई पहचानिए, द फॉलोइंग पीपल निम्नांकित पीपल यानी लोगों को, यानी कि नीचे जो चित्र में 3 लोग दिए गए हैं उन्हें आपको देखकर पहचानना है। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। हाउ डू कैसे, दे हेल्प वो मदद करते हैं, अस हमारी, व्हेन वी आर इन ट्रबल। ट्रबल होता है परेशानी या मुसीबत। जब हम परेशानी या मुसीबत में होते हैं तब ये लोग हमारी कैसे मदद करते हैं। उसने देखिए 3 लोगों के पिक्चर्स दी हैं और फिर वो उनसे पूछ रहा है कि आप इन्हें पहचानिए, कौन है ये। फर्स्ट पुलिस, ठीक है, फर्स्ट में जो पुलिस ड्रेस में है तो ये क्या है, पुलिस। जब हम मुसीबत में होते हैं पुलिस हमें बचाती है चोरों से। सेकंड है डॉक्टर, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें दवाएं देता है, इलाज करता है और वो हमें बचाता है। थर्ड है देखिए फायर फाइटर। फायर फाइटर जब आग लग जाती है तो हम फायर फाइटर्स को बुलाते हैं आग को बुझाने के लिए, तो थर्ड है फायर फाइटर। सेकंड एक्टिविटी है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। चूज चुनिए, द करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प, ऑप्शन होता है विकल्प, टू कंप्लीट पूरा करने के लिए, द सेंटेंस वाक्य को, यानी कि नीचे उसने एक अधूरा वाक्य दिया है, उसे पूरा करने के लिए उसने 3 ऑप्शन दिए हैं आपको। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। रेस्क्यू शब्द का अर्थ होता है, यानी कि उसने 3 चीजें बताई हैं, आपको बताना है कि रेस्क्यू का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है मेक फन टू समवन, किसी का मजाक बनाना, यानी कि रेस्क्यू शब्द का अर्थ ये होता है कि किसी का मजाक बनाना, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन है सेव समवन, किसी को बचाना। और तीसरा है आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना। तो देखिए रेस्क्यू शब्द का अर्थ होता है सेव समवन, किसी को बचाना। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अब आ जाइए अपनी थर्ड एक्टिविटी पर। थर्ड एक्टिविटी है वर्क इन पेयर्स, कार्य कीजिए जोड़े बनाकर। ठीक है, यानी कि आपको जोड़े बनाने हैं। अब जोड़े कैसे बनाने हैं वो बता रहा है। पुट अ टिक मार्क, एक टिक मार्क होता है सही का निशान लगाइए, एट द एंड ऑफ द फ्रेज डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। यानी कि देखिए उसने 4 वाक्य दिए हैं और चारों वाक्यों के आगे उसने एक एक ये ब्रैकेट्स दिए हैं टिक मार्क लगाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि आपको टिक मार्क लगाना है एट द एंड ऑफ द फ्रेज, उस वाक्य के अंत में, डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड, जिसे बचाने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि 4 वाक्य हैं, उसमें 4 अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं, 4 काम बताए गए हैं, यानी कि आपको उसे पढ़ना है और अंदाजा लगाना है कि किस में आपको बचाने की जरूरत है। शेयर योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, अपने जवाब को, आंसर होता है अपने जवाब को, उत्तर को, शेयर साझा कीजिए, विथ योर टीचर अपने अध्यापक, एंड क्लासमेट्स और अपने सहपाठियों के साथ। यानी पेयर किसका बना, आपका और आपकी सहपाठियों का। पहला वाक्य है
अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। आग लगी हुई बिल्डिंग में, इमारत में एक आदमी फंस गया है। क्या उसे बचाने की जरूरत है? तो टिक मार्क लगेगा। हाँ, जरूरत है उसे बचाने की, तो यहाँ पर अपन जरूरत है। ए वुमन, सेकंड वाक्य है, अ वुमन बाइंग वेजिटेबल इन द मार्केट। एक औरत बाइंग खरीद रही है, वेजिटेबल्स सब्जियां, इन द मार्केट बाजार में, यानी कि एक औरत बाजार में सब्जियां खरीद रही है। क्या उसे बचाने की जरूरत होगी? नहीं, यहां पर हमें टिक मार्क नहीं लगाना है। तीसरा है, ए डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग। एक कुत्ता जिसने अपने पैर को जख्मी कर लिया है। क्या उसे बचाने की जरूरत होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी, तो इसमें टिक मार्क लगेगा। चौथी सिचुएशन है, अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। एक पेड़ जो काटा जा रहा है, काट कर गिराया जा रहा है एक जंगल में। क्या उसे बचाने की जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि पौधे जो हैं, पेड़ जो हैं, वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं, तो उसे बचाने की जरूरत है। देखिए, उसने 4 वाक्य दिए हैं और चारों में उसने पूछा है कि कहाँ पर तो आप बचाएंगे और कहाँ नहीं बचाएंगे। तो जो सेकंड सेंटेंस है कि एक औरत सब्जियां खरीद रही है बाजार में, उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है। बाकी जो 3 सिचुएशंस उसने दी हैं, उनमें तीनों में भाई एक आदमी अगर जलती हुई आग में फंस रहा है तो उसे बचाने की जरूरत है। एक कुत्ते ने अगर अपने पैर को बहुत जख्मी कर लिया है, वो जख्मी है, तो उसे बचाने की जरूरत है। और अगर एक पेड़ को जंगल में काटा जा रहा है तो उसे भी बचाने की जरूरत है। ये हमारी 3 एक्टिविटीज हो गई हैं। इसके अलावा उसने देखिए 2 एक्टिविटी और दी हैं पाठ को शुरू करने से पहले। अब आते हैं हम हमारी 4th एक्टिविटी पर। द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। द पुलिसमैन, एक पुलिस वाला, इन द स्टोरी, इस कहानी में, यू आर अबाउट टू रीड, जो आप अबाउट टू रीड का मतलब आप पढ़ने ही वाले हैं, यानी कि नीचे जो हमें पाठ दिया गया है वो एक कहानी है। तो इस कहानी में जो पुलिस वाला है इज कॉल्ड द कोतवाल। उसे क्या कहते हैं लोग? कोतवाल। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, और कुछ लोग उसे क्या कहते हैं? थानेदार। यानी कि ये कहानी जो है वो एक पुलिस वाले की है। रामा कौन है? एक कोतवाल या थानेदार। कुछ लोग उसे कोतवाल कहते हैं, कुछ थानेदार कहते हैं, और उसका नाम क्या है? रामा। वॉट डू यू कॉल अ पुलिस मैन इन योर लैंग्वेज। आप अपनी भाषा में, योर लैंग्वेज अपनी भाषा में, आपकी भाषा में आप पुलिसमैन को क्या कहते हैं? शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और इस बात को साझा कीजिए अपने सहपाठियों के साथ और अध्यापक के साथ। यानी कि चौथी एक्टिविटी क्या है कि जब कभी आप किसी पुलिसमैन को देखते हैं तो आप उसे किस नाम से बुलाते हैं? तो उसका सिंपल सा आंसर है, हम पुलिसमैन को पुलिसमैन ही कहते हैं। अब आती है हमारी 5th एक्टिविटी। इमेजिन यू आर अलोन एट होम। इमेजिन, कल्पना कीजिए, यू आर अलोन एट होम, आप घर पर अकेले, अलोन अकेले हैं। एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, और आपको कोई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। फेस अ प्रॉब्लम, मुसीबत का सामना करना, कोई परेशानी आना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अगर आप घर पर अकेले हैं, आपको कोई परेशानी आ जाती है, तो नीचे उसने कुछ प्रश्न दिए हैं, ठीक है, उनके जवाब आपको देने हैं। ठीक है, फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे के प्रश्नों के जवाब देने हैं। एंड शेयर योर आंसर, और अपने जवाबों को साझा करना है विथ योर टीचर, अपने अध्यापक, एंड क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों के साथ। देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है वो। पहला प्रश्न है, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। क्या आप अपनी परेशानी को, योर सेल्फ अपने आप, अपनी परेशानी को, अपनी प्रॉब्लम को अपने आप हल कर लेते हैं, और वेट, और इंतजार करते हैं, फॉर समवन, किसी का, टू हेल्प यू, कि वो आपकी मदद करे। यानी पहला प्रश्न क्या है कि जब आप परेशानी में होते हैं, घर पर अकेले होते हैं और कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या आप उस परेशानी को अकेले हल कर लेते हैं
या किसी की मदद का इंतजार करते हैं। ये आपको जवाब देना है। दूसरा प्रश्न ये है, हाउ विल यू डील विथ द प्रॉब्लम। हाउ कैसे, विल यू डील विथ होता है सामना करना, किसी चीज से किसी चीज का सामना करना, उसको शेयर करना। जैसे वो कह रहा है कि आपके सामने जब वो प्रॉब्लम आएगी तो आप उसका कैसे सामना करेंगे। ठीक है। गिव अ रीजन, एक कारण भी बताइए। तो वो कह रहा है कि प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करेंगे। उसने 3 सिचुएशन दिए कि आप क्या करेंगे। पहली सिचुएशन है, बी वरिड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। बी वरिड होता है चिंता करना, बहुत चिंता करेंगे उस परेशानी की, एंड गिव अप, और हिम्मत हार जाएंगे, यानी हार मान लेंगे। दूसरा है, फील एंग्री होता है गुस्सा करेंगे, दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, कि सिर्फ आपको ही परेशानियां आती हैं। और तीसरी सिचुएशन है, थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थिंक सोचेंगे, क्विकली जल्दी, अबाउट द वेज उन रास्तों के बारे में, उन तरीकों के बारे में, टू सॉल्व द प्रॉब्लम जिससे वो परेशानी हल हो। तो देखिए, किसी भी परेशानी के आने पर उसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले शांत होकर उस परेशानी के बारे में सोचा जाए और फिर उसका हल निकाला जाए। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सबसे सही माना जाएगा। इस तरीके से उसने पाठ शुरू करने से पहले आपके सामने क्या रखी है, 5 एक्टिविटीज, 5 गतिविधियां। पहली गतिविधि के अंदर वो आपको 3 लोगों की पिक्चर देकर उनके नाम पूछ रहा है जो हमें रेस्क्यू करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। सेकंड में उसने पूछा है कि रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, किसी को बचाना। थर्ड में उसने कंडीशंस दी हैं 4 और पूछा है कि किस कंडीशन में आप रेस्क्यू करेंगे। तो सेकंड को छोड़कर बाकी सब में रेस्क्यू होगा। फोर्थ में उसने पूछा है कि आप पुलिसमैन को अपनी भाषा में क्या कहते हैं। और फिफ्थ एक्टिविटी में उसने पूछा है कि अगर आप घर पर अकेले हैं और कोई परेशानी आ जाती है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसने शुरू में ये एक्टिविटीज दी हैं। अब इसके बाद हमारा पाठ शुरू होता है, रामा टू द रेस्क्यू। देखिए, यहाँ से ये पाठ शुरू होता है। इन अ विलेज वन नाइट, एक गांव में एक रात। ये हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, जिनके बारे में चल रही है बात। व्हाट ए हार्ड डे इट हैज बीन, यानी कि जो पति है वो अपनी पत्नी से कह रहा है, व्हाट अ हार्ड डे, कितना कठिन, इट हैज बीन मतलब कितना कठिन दिन था आज, यानी कि वो पूरी तरह से थक चुका है। सेकंड पिक्चर में देखिए, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, स्लीपी होता है नींद में, मुझे बहुत नींद आ रही है। थर्ड पिक्चर में आइए, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। अब ये आदमी जो है, देखिए पिक्चर में दिखा रखा है, ये आदमी अपनी पत्नी से कह रहा है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम किस चीज के लिए देख रही हो। लुकिंग एट मतलब, लुकिंग एट का मतलब तुम क्या देख रही हो। और वो जो वाइफ है वो अपने मुंह पर उंगली लगाते हुए अपने जो हस्बैंड है उसको इशारा कर चुप होने के लिए कह रही है। फोर्थ पिक्चर में आइए, अब पत्नी कह रही है, लिसन, सुनिए। देखिए, फर्स्ट पिक्चर में आपको हमें ये पता चलता है, फर्स्ट 4 पिक्चर्स में, कि एक हस्बैंड वाइफ है, उसमें हस्बैंड जो है वो बहुत थक गया है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे नींद आ रही है और मैं सो रहा हूँ। इतने में ही वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम क्या देख रही हो, और पत्नी उसे कहती है कि चुप रहिए, वो उसे चुप होने का इशारा करती है। अब आ जाता है अगला चित्र, देखिए, somebody is trying to get in, पत्नी कह रही है, somebody कोई है, trying to कोशिश कर रहा है, get in अंदर आने की, यानी कि हमारे घर में से कुछ आवाज आ रही है और कोई इंसान अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इतने में पति खड़ा हो जाता है। अब देखिए सर नेक्स्ट पिक्चर में, आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन, आई थिंक मैं सोचता हूं, ही हैज ऑलरेडी वो आ चुका है, ऑलरेडी यानी पहले से ही हो चुका है, गॉट इन अंदर,
यानी कि वो तो अंदर आ चुका है। द नॉइज हैज स्टॉप्ड, क्योंकि आवाज आना बंद हो गई है। नॉइज होती है आवाज, स्टॉप होता है बंद हो गई है। तो वो कह रही है, पत्नी तो ये कह रही है कि घर में से कुछ आवाज आ रही है, और पति कह रहा है कि अरे आवाज आना बंद हो गई है, यानी कोई घर में आ चुका है। अब पति अपनी पत्नी से कहता है, लाई डाउन, सो जाओ, डोंट लुक, देखो मत, यानी कि वो चादर को ओढ़कर सोने के लिए कह रहा है कि सो जाओ और देखो मत। इट्स अ थीफ, ये चोर है। ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा। मस्ट हैव समहाउ, समहाउ किसी तरीके से, ये चोर है और ये किसी तरीके से गॉट पास्ट आगे निकल गया है, यानी आगे बढ़ गया है रामा से। देखिए अब उन्होंने लास्ट में पिंक कलर में लिखा है कि रामा वॉज द विलेज कोतवाल, कि रामा जो है वो कौन है, गांव का कोतवाल या थानेदार। यानी कि ये पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि ये इसलिए हमारे घर में आ गया चोर कि इसने किसी तरीके से जो रामा कोतवाल है उसे धोखा दे दिया है, या किसी तरीके से उसे पीछे छोड़ दिया है, और उसे पता नहीं है कि ये चोर आ गया है। अब देखिए ये शुरू में उसने दिए हमें ये 4 और ये 8 पिक्चर्स, जिसमें उसने शुरू की सिचुएशन बताई है कि एक पति पत्नी है, वो घर के अंदर हैं और अचानक उन्हें अपने घर में आवाज आती है। तो पत्नी अपने पति से कहती है कि कोई घर में है, और इतने में ही आवाज आना बंद होती है। तो पति कहता है कि कोई चोर हमारे घर में घुस गया है, और शायद वो इसलिए घुस गया है कि उसने हमारे गांव के कोतवाल को धोखा दे दिया है, उससे आगे निकल गया है, नहीं तो वो उसे पकड़ लेता। देखिए अब इतनी स्टोरी के बाद उसने कुछ पूछा है हमसे, लेट अस डिस्कस, आइए हम चर्चा करते हैं। सर्किल द ओड वन, ओड होता है विषम, जो अलग है, सर्किल होता है गोला लगाना, उस पर गोला लगाइए जो कि अलग है या विषम है। पहला है, द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। जो ऊपर उसने चित्र दिए हैं उसमें कौन कौन लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन। तो हस्बैंड वाइफ तो है बट चिल्ड्रन नहीं है, तो ओड क्या है, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन पर सर्किल कर दीजिए। दूसरा है, हु एंटर्ड द हाउस, घर के अंदर कौन आया, गेस्ट, रॉबर और कोतवाल। मेहमान आया, चोर आया या कोतवाल आया, तो कौन आया उनके घर में, रॉबर, थीफ। थीफ क्या होता है, रॉबर, तो उनके घर में क्या आया, रॉबर, तो रॉबर पे सर्किल कर दीजिए। यानी कि उसने इतनी स्टोरी पढ़ाने के बाद आपसे ओड वन पर सर्किल करने के लिए कहा है कि इस पिक्चर में आपको क्या नहीं दिखा। एक तो बच्चे नहीं है इस पिक्चर में, सिर्फ पति पत्नी ही है, और एक उनके घर में क्या आया है, रॉबर। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। वॉट शुड वी डू, पत्नी अपने पति से पूछ रही है कि हम क्या करेंगे। भाई चोर तो घर में आ गया है और आप मुझे कह रहे हो कि सो जाए, लेकिन अब हम करेंगे क्या। तो पति कहता है, आई विल टेल यू लिसन, मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो, यानी हमें क्या करना है वो सुनो। मीनवाइल, इसी बीच, यानी कि जब वो दोनों बातें कर रहे हैं तो इसी बीच चोर का चेहरा देखिए उसने दिखाया है यहाँ पर। चोर जो था वो सुन रहा है उनकी बातों को। वॉइसेस, आवाजें, दे आर अवेक, ये जगे हुए हैं। आई विल हैव टू वेट, मुझे इंतजार करना होगा। टिल, तब तक, दे फॉल एस्लीप, जब तक ये सो ना जाए। यानी कि वो दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं और उनकी आवाज सुनकर चोर जो है, जो उनके घर में है, वो सोच रहा है कि घर में से आवाजें आ रही हैं, तो मुझे तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि ये सो ना जाए, उसके बाद मैं चोरी करूंगा। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, वेयर दे कीप देयर मनी, कि ये अपना पैसा कहाँ रखते होंगे। यानी कि घर में तो आ गया है वो, लेकिन उसे अभी घर के बारे में पता नहीं है और घर के लोग भी जाग रहे हैं, तो वो इंतजार कर रहा है कि या तो ये लोग सो जाए जिससे वो ढूंढ सके कि पैसा कहाँ रखा है। आगे देखिए, दे आर सेइंग समथिंग, ये कुछ बोल रहे हैं, यानी चोर अब उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा है कि ये कुछ बोल रहे हैं। परहैप्स, शायद, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद ये अपने पैसों के लिए बात कर रहे हों। आई हैड बेटर लिसन क्लोजली,
मुझे इसे बहुत ध्यान से, क्लोजली ध्यान से सुनना चाहिए। यानी वो कह रहा है कि दोनों बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है ये बातों बातों में अपने पैसे के बारे में भी बात करें, तो मुझे इनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। अब वो पति पत्नी देखिए क्या बात करते हैं। What should we name our child? पत्नी कह रही है हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे, मतलब क्या रखना चाहिए। What should we name our child? अगर हमारे बच्चा होगा तो हम उसका नाम क्या रखेंगे। तो पति कह रहा है If he is a boy, we will call him रामा। अगर हमारे लड़का हुआ तो हम उसका नाम क्या रखेंगे, रामा। रामा किसका नाम है, कोतवाल का, यानी इस पुलिस वाले का जो नाम है वही हम अपने बच्चे का नाम रखेंगे। अब पत्नी कह रही है रामा, रामा, यस दैट्स अ गुड नेम। हाँ ये अच्छा नाम है। पत्नी को पसंद आ गया वो नाम, तो पत्नी कह रही है क्या आप क्या सोच रहे हो, बेटे का नाम क्या रखेंगे, रामा। ठीक है नाम रखेंगे। अब चोर उनकी बातें सुन ही रहा है, तो चोर कहता है When he is in the house, I will call out softly to him, रामा रामा। चोर ने दरवाजे पर कान लगा रखे हैं, खड़ा है वो, और पत्नी वहां से कह रही है When he is in the house, जब मेरा बेटा घर में होगा। ही कौन है, वो बेटा जो उनके पैदा होगा। जब मेरा बेटा घर में होगा I will call out to him सॉफ्टली, मतलब सॉफ्टली वो उसे धीरे धीरे बुलाएगी, रामा रामा। यानी कि अब वो दोनों बातें करने लग गए। देखिए ये जो इनकी बातें हैं ये एक तरीके का इनका प्लान है, क्योंकि वो पति अपनी पत्नी से बोलता है कि हमें आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। तो उन्हें पता है कि रामा किसका नाम है, कोतवाल का, थानेदार का, और वो दोनों जग भी रहे हैं। तो अब वो जो बातें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं जिससे कि रामा उनकी मदद कर सके। तो पत्नी कहती है कि अगर मेरे बेटा हुआ तो मैं उसे धीरे धीरे किस नाम से बुलाऊंगी, रामा रामा। और चोर उनकी बातों को सुन रहा है। अब देखिए आगे है लेट अस डिस्कस, आइए हम चर्चा करते हैं। यानी अब इसके आगे की चर्चा जो है वो बता रहे हैं कि भाई इतना होने के बाद फिर जो चर्चा हो, इतनी कहानी हो गई है, उसके बाद की चर्चा। पहला क्या है, कहानी क्या है, पति पत्नी है, घर में है, अकेले हैं, अचानक घर में उन्हें आवाज आती है, उनके घर में एक चोर आता है। अब उन्हें पता है कि घर में चोर है, बचना कैसे है, इसके लिए वो आपस में बातें कर रहे हैं, और वो बातें जो है वो चोर सुन रहा है। राइट विदर ट्रू और फॉल्स। अब डिस्कस क्या है, दो वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो सत्य है या असत्य। पहला वाक्य है द मैन टेल हिज प्लान टू हिज वाइफ। क्या आदमी ने अपनी योजना अपनी पत्नी को बताई थी, बिल्कुल सही है, बता दी थी उसने, तभी वो आवाज दे रही है कि हमारे बेटे का नाम रामा रखेंगे। दूसरा है द थीफ वॉन्ट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। चोर जो है वो ये जानना चाहता है कि उन्होंने अपने जवाहरात कहाँ पर रखे हैं। ये असत्य है, क्योंकि चोर ये नहीं जानना चाहता कि उन्होंने जवाहरात कहाँ रखे हैं। चोर तो ये जानना चाहता है कि उन्होंने अपना पैसा कहाँ रखा है। उसमें मनी शब्द इस्तेमाल किया है, ज्वेल्स नहीं किया है। आगे देखिए आगे की कहानी। आगे पति बोलता है बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड। लेकिन क्या करोगी, यार्ड होता है खुला आंगन, अगर वो आंगन में हुआ। यानी कि शुरू में पत्नी कह रही है कि जो मेरे बेटा होगा उसे मैं धीरे धीरे करके बुलाऊंगी रामा रामा, और अब पति कह रहा है कि अगर तुम्हारा बेटा आंगन में हुआ तो तुम क्या करोगी। देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा रामा। तो पत्नी कह रही है, लाउडर होता थोड़ा तेज, तब मैं थोड़ा तेज चिल्लाऊंगी और फिर आवाज दूंगी रामा रामा। अब उनकी ये जो बातें हैं ये चोर सुन रहा है, और चोर क्या कह रहा है वो देखिए। आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम। आई विश मेरी इच्छा है, दे वुड स्टॉप, स्टॉप होता है बंद करें, ये बंद करें दिस सिली गेम, ये बकवास खेल। यानी कि दोनों पति पत्नी जो हैं वो फालतू की बकवास कर रहे हैं, इनके बेटा है नहीं और सोच रहे हैं कि बेटा होगा उसका नाम रखेंगे, उसे ऐसे बुलाएंगे, तो उसे ये चीजें क्या लग रही हैं, एक फालतू खेल। एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टीड।
चोर सोच रहा है कि ये फालतू बात करने की जगह इंस्टीड इसकी जगह पैसों की बात करो, यानी कि ये बात करो कि तुमने पैसा रखा कहाँ है। और फॉल एस्लीप एट लीस्ट, और नहीं तो क्या करो, फॉल एस्लीप, सो जाओ। चोर की दो ही इच्छा है कि ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, इससे तो अच्छा है या तो ये सो जाएं और या फिर ये बात करें कि इन्होंने पैसा कहाँ रखा है। अब उन पति पत्नी की बात फिर चल रही है। पति कहता है, बट माई डियर, वॉट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड। लेकिन मेरी प्रिय, अगर हमारा लड़का, जो बेटा जो है वो घर में भी नहीं हुआ, आंगन में भी नहीं हुआ, बट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट होता है गली, और अगर वो गली में हुआ तो, यानी कि बच्चा जो है वो घर में नहीं है, आंगन में नहीं है और गली में हुआ, तब क्या करोगी? ओह, देन आई विल कॉल वेरी लाउडली। तो कह रही तब फिर मैं क्या करूंगी? बहुत तेज चिल्लाऊंगी। यानी कि वो कह रही है घर में हुआ धीरे, आंगन में हुआ थोड़ा तेज, और अब तो तुम कह रहे हो कि वो गली में होगा, तो मैं बहुत तेज चिल्लाऊंगी। देखिए, और फिर पत्नी तेज से चिल्लाना शुरू कर देती है, रामा रामा। यानी कि वो अपने पति को चिल्ला के बता रही है कि यदि गली में हुआ तो मैं ऐसे चिल्लाऊंगी, रामा रामा। अब देखिए, उसकी आवाज इतनी तेज है कि गली में जो रामा कोतवाल है वो उसकी आवाज को सुन लेता है। दो पिक्चर्स दी हैं जिसमें रामा उसकी आवाज सुनकर उनके घर की तरफ भाग रहा है। यानी कि उनका प्लान जो है वो सफल हुआ है। वो यही चाहते थे कि किसी तरीके से कोतवाल उनकी आवाज को सुने और उनके घर में आ जाए, और यही हुआ। जब वो रामा रामा चिल्लाती है तो गली में जो कोतवाल था रात में, उसने उसकी आवाज को सुन लिया और उनके घर की तरफ भागा है। लेट अस डिस्कस, आइए हम चर्चा करते हैं। Along with your classmates, call out the name Rama softly, loudly and very loudly. आप भी अपने सहपाठियों के साथ, along with, साथ में, your classmates, अपने सहपाठियों के साथ में, call out the name, चिल्लाइए या बोलिए। बोलिए किस नाम को बोलिए? रामा। पहले softly, धीरे, loudly, थोड़ा तेज, and very loudly, फिर बहुत तेज। यानी कक्षा में आप भी बोलकर देखिए इस नाम को, पहले धीरे, फिर थोड़ा तेज, फिर सबसे तेज। What do you think will happen next in the story? आप क्या सोचते हैं happen घटित हुआ होगा next, आगे, in the story, इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा? तो आगे की कहानी देखिए। कोतवाल ने उनकी आवाज सुन ली है उनके घर में से, अब आगे क्या हो रहा है वो कहानी देखिए। रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called. रामा जो गांव का कोतवाल था वो उस घर की तरफ भागा जहां से उसे अपने नाम की आवाज आ रही थी। यानी कि जैसे कोतवाल ने सुना कि उस घर में से मुझे आवाजें दी जा रही हैं, वो उस घर की तरफ दौड़ा। ओहो, सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस। और वो उनकी दीवार के पास पहुंचते हुए देखता है कि किसी चोर ने, सम थीफ मतलब किसी चोर ने इनके घर में जो है वो सेंध लगाई है, डग होता है, उसको खोद दिया है, दीवार को तोड़ के अंदर चला गया है। अब देखिए इस पिक्चर में जो रामा कोतवाल है वो भी उसी टूटी हुई दीवार से अंदर जा रहा है। एट लीस्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। और चोर जो है उसे पता नहीं है कि पीछे से कोतवाल आ रहा है। चोर कह रहा है, आहा, एट लीस्ट, कम से कम, दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर, इन्होंने अपनी बकवास को बंद की। यानी कि वो चिल्ला रही थी, चिल्लाती चिल्लाती वो रुक गई है। तो कह रहा है कि बहुत देर हो गई, बकवास किए ही जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, अब इन्होंने अपनी बकवास को, चैटर को बंद कर दिया है। आगे देखिए। नाउ सून, अब जल्दी ही, दे विल गो टू स्लीप एंड आह। और चोर सोच रहा है कि अभी जल्दी ही सो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बकवास करना बंद कर दिया है तो ये जल्दी ही सो जाएंगे। इतने में ही देखिए उसके पीछे से, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट होता है गिरफ्तार करना, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। रामा ने उसे पकड़ लिया है और पति कह रहा है, इट्स रामा, ही हर्ड अस। अरे रामा आ गया है, उसने हमारी बात सुन ली है, यानी हमें सुन लिया है। पत्नी कहती है, द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। योजना काम कर गई, यानी जो योजना हमने बनाई थी वो काम कर गई है, हम बच गए हैं।
आगे देखिए, द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस, क्लेवरनेस होता है चतुराई, वो आदमी और उसकी पत्नी अपनी चतुराई से हैड सेव्ड देमसेल्फ, अपने आप को बचा लेते हैं, फ्रॉम बीइंग रॉब्ड, रॉब्ड होता है लूटे जाने से, यानी कि वो चोर जो उनके घर में आया था वो उन्हें लूटता, इससे पहले वो अपनी चतुराई से अपने आप को बचा लेते हैं। लास्ट में देखिए अमर चित्र कथा, अमर चित्र कथा में से ली हुई ये कहानी है। इस तरीके से पूरी कहानी हो जाती है, जो कि एक फोक टेल है, यानी कि लोक कथा है। और कहाँ की है ये? तमिलनाडु की, जिसमें उसने सारी चित्र से ही पूरी कहानी को समझाने की कोशिश की है। रामा टू द रेस्क्यू, रामा बचाने के लिए, ठीक है। पति पत्नी है, देखिए शुरू से एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं। पति पत्नी है, दोनों घर में हैं। पति बहुत थका हुआ है और वो सोना चाहता है। इतने में ही पत्नी उससे कहती है कि घर में से कुछ आवाज आ रही है, और वो दोनों ध्यान से सुनते हैं। इतने में आवाज आना बंद हो जाती है, तो पति कहता है कि ये तो कोई चोर है जो हमारे घर में घुस चुका है, और अब आवाज बंद है। वो दोनों सोने का नाटक करते हैं, चुपचाप हो जाते हैं, और वो बचने का तरीका जो है पति अपनी पत्नी को बताता है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। और बचने का एक तरीका यही है कि जो गांव का कोतवाल है रामा, उसे यहाँ पर बुला लिया जाए। आगे की कहानी में ये होता है कि वो दोनों चोर के सामने बातें करते हैं, यदि हमारे बेटा होगा तो हम उसका नाम क्या रखेंगे? रामा। और पत्नी फिर ये नाटक करती है कि यदि मेरा बेटा मेरे पास होगा तो मैं धीरे से उसे नाम से बुलाऊंगी, फिर वो आंगन में होगा तो थोड़ा तेज बुलाऊंगी, और फिर अगर वो गली में होगा तो मैं बहुत तेज चिल्ला चिल्लाकर उसका नाम बोलूंगी। और जब वो तेज चिल्ला चिल्लाकर अपना बेटे का नाम रामा रामा बोलती है, तो गांव का जो कोतवाल है वो उसकी आवाज को सुन लेता है और उनके घर में आ जाता है, और वहीं से आता है जहां से वो चोर घुसा था, और पीछे से आके चोर को पकड़ लेता है। और इस प्रकार वो दोनों पति पत्नी अपनी चतुराई से अपनी जान को बचा लेते हैं। और यहाँ आपकी ये कथा, जो कहानी, फॉकटेल, जो लोक कथा है, वो खत्म होती है, जिसका नाम है रामा टू द रेस्क्यू, रामा बचाव करने के लिए, यानी उन्हें बचाने के लिए कौन आता है? उनके गांव का कोतवाल रामा।